लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके सिर में दर्द था और उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए वह अपने पिता के कमरे में जाकर उनके बिस्तर पर सो गई। जब उसके पिता काम से घर लौटे और अपने कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उनके बिस्तर पर सो रही है। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, तुम यहां क्यों सो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। पिता ने इसे सामान्य बात समझा और खाना खाकर बेटी के पास बिस्तर पर सो गए। रात करीब 12 बजे लड़की अपने पिता के करीब खिसकने लगी और उन्हें छूने लगी। यह महसूस कर पिता चौंक गए और समझ गए कि उनकी बेटी के इरादे ठीक नहीं हैं। हालांकि पिता अपनी मर्यादा भूल गए और उन्होंने ऐसा काम किया जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि लड़की गर्भवती हो गई। जब गांव वालों को इस बात की खबर मिली, तो सभी हैरान रह गए। गांव वालों ने इस घिनौने काम का बदला लेने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई। उन्होंने ऐसी सजा दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, हमारी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। मोहनलाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के निधन के बाद 3 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले बीमारी के कारण हो गई थी। परिवार में उसकी बड़ी बेटी कोमल, जिसकी उम्र 24 साल थी, छोटी बेटी 21 साल की थी और बेटा सबसे छोटा था। पत्नी के जाने के बाद मोहनलाल ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में दूसरी शादी का ख्याल आया। उसने सोचा कि दूसरी शादी से घर की जिम्मेदारियां बांटने में मदद मिलेगी और बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। हालांकि उसके मन में दूसरी शादी के पीछे कुछ निजी इच्छाएं भी थीं। एक दिन मोहनलाल ने अपनी बड़ी बेटी कोमल से इस बारे में बात की। उसने कहा, बेटी, मैं सोच रहा हूं कि दूसरी शादी कर लूं, ताकि घर में सब कुछ सही तरीके से चल सके और तुम लोगों की देखभाल भी बेहतर हो सके। कोमल ने पिता की बात सुनकर साफ मना कर दिया। उसने कहा, पापा, दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। पिता ने कोमल की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके मन में अपनी बात मनवाने की जिद अब भी कायम थी, जो अपनी जिंदगी में एक अजीब से जोश और बेचैनी को शांत करने का तरीका ढूंढ रहा था। मोहनलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ चुका था और वह इसे तोड़ने के लिए कुछ नया करना चाहता था। मोहनलाल की नजर अक्सर अपनी पड़ोसन मालती पर जाती थी। मालती बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। वह अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता था और उसका बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था। मोहनलाल ने सोचा कि मालती से करीब जाकर अपनी जिंदगी में नई उमंग भर सकता है। एक दिन मोहनलाल ने नए नए कपड़े पहने और बाहर निकला। उसकी बेटी ने उसे देखकर पूछा, पिताजी, आज आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कोई खास बात है? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, बस आज मन किया अच्छे कपड़े पहनने का। उसकी बेटी ने हंसते हुए कहा, आप आज काफी स्मार्ट लग रहे हैं। यह सुनकर मोहनलाल मन ही मन खुश हो गया और मालती के घर की ओर चल दिया। मालती ने जब उसे अपने घर आते देखा, तो उसने दरवाजा खोला और कहा, क्या बात है मोहनलाल जी, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। कोई खास काम है? मोहनलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, काम तो नहीं है, बस आपसे मिलने का मन किया। मालती भी हंस दी और उन्हें अंदर बुला लिया। धीरे धीरे मोहनलाल और मालती के बीच बातें बढ़ने लगीं। हर दिन मोहनलाल मालती के घर जाता और दोनों घंटों बातें करते। हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। ये मुलाकातें अब उनकी आदत बन चुकी थीं। एक दिन मोहनलाल देर रात मालती के घर गया। मालती ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी नजदीकियों को महसूस किया और अपने पलों का आनंद लिया। वे इतने मशगूल हो गए कि कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मोहनलाल अपने घर वापस चला गया। उसने देखा कि घर के सभी लोग अभी सो रहे थे, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में गया और सो गया। दूसरी ओर मालती भी अपनी जिंदगी में इस बदलाव से खुश थी। अब यह सिलसिला रोज का बन गया। हर रात मोहनलाल मालती के घर जाता और दोनों अपने पलों का आनंद लेते। उनके बीच की यह नजदीकियां बढ़ती गईं और उनकी जिंदगी में एक नई उमंग और खुशी आ गई। एक दिन उसकी बड़ी बेटी उसको जाते हुए देख लेती है
और उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो देखती है कि उसके पड़ोसन मालती के घर में उसके पिता क्यों घुस रहे हैं। यह इधर ही छुपकर देखती है कि उसके पिता घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं। ये कुछ सोच ही रही थी, तभी कमरे के अंदर से आवाज शुरू हो गई। फिर वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर की खिड़की से झांक कर देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह दृश्य देखकर उसके भी मन में कुछ हलचल चलने लगे और उसको देखने में काफी मजा भी आने लगा था। वह तब तक देखती रही जब तक कि अंदर का काम खत्म नहीं हो गया। फिर शो खत्म होने के बाद फिर उसकी बेटी वापस अपने घर चली गई और जब सुबह हुआ तो अपने पिता को देखती और मन में सोचती कि यही मेरे पिता हैं जो रात में पड़ोसन के साथ गुल्ली डांटा खेलने के लिए जाते हैं। अब इसको भी देख 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 कर भूत सवार हो चुका था। इसके भी मन में नागिन डांस के लहर उठ चुका था और वह सोचने लगी थी कि किसी भी तरह से वह उस सुख का आनंद ले। फिर एक दिन जब उसके पिता खाना खा रहे थे तो ये उनके पास जाती है और बैठकर अपने पिता को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटी आज क्या है, इतने खुश नजर आ रही हो। फिर उसकी बेटी बोलती है कि कुछ नहीं पिताजी, आज आपको देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इस बात को सुनकर उसके पिता थोड़े मुस्कुराते हैं और फिर खाना खाकर वहां से काम के लिए चले जाते हैं। और इधर उसकी बेटी के मन कहीं और भटक चुका था। फिर शाम के समय उसके पिता काम पर से घर वापस लौटे तो देखा कि उसकी बड़ी बेटी स्नान कर रही थी। तो उसके पिता घर के हॉल में ही बैठ गए क्योंकि रूम में जाने के लिए उस स्नान घर से होकर जाना पड़ता था। फिर कुछ देर बाद उसकी बेटी निर्वस्त्र कपड़ों में बाहर निकलती तो उसके पिता उसको देख लेते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर गोरी चिकनी थी। फिर इसके पिता मोहन लाल देखे तो देखते ही रह गए। फिर जैसे ही उस लड़की की नजर उसके पिता पर गई तो पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगी कि इस हालत में मेरे पिता ने मुझे देख लिया है, जिससे वह काफी शर्मा भी रही थी। फिर उसके पिता उसके पास गए और अपनी बेटी से बोला कि बेटी तुम शर्माओ मत, तुम काफी सुंदर दिख रही हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रही हो। इतना कहकर मोहन लाला वहां से चला जाता है। और जब रात हुई तो मोहन लाल फिर से अपनी पड़ोसन के पास जाता है और पीछे पीछे उसकी बेटी भी चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर यह भी मजे लेने लगती है। फिर कुछ दिन बाद मोहनलाल काम करके घर वापस लौटते हैं और अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी आज उनके बेड पर लेटी हुई है। तब उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत वगैरह खराब होगी, इसीलिए वह यहाँ लेटी हुई है। और बस यही जानने के लिए जब मोहनलाल अपनी बेटी को नींद से जगाकर पूछते हैं कि बेटी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। तब वह कहती है कि पता नहीं, आज मुझे कुछ कुछ हो रहा है, इसलिए आज मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ और मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। फिर मोहनलाल ये बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर सो जाओ और मैं भी खाना वगैरह खाकर आता हूँ और फिर मैं भी सो जाऊंगा। फिर मोहनलाल खाना खाते हैं और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है। और जब रात के तकरीब 12 बजता है तब उसकी बेटी धीरे धीरे करके अपने पिताजी के पास खिसक कर आती है और पिताजी के बदन पर हाथ फेरने लगती है। फिर इधर उधर अनचाही जगह पर वह टच करती है तो उसके पिता इसकी इरादे को समझ जाते हैं कि यह क्या चाहती है। फिर इसके बाद वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह अपनी बेटी के पास सोया हुआ है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि उसका पिता पहले से ही मन बना लिया था उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि स्नान वाले दिन से ही इसका मन उस परे डगमगाने लगा था और दोनों इस कदर काम में दीवाने थे कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर दोनों को इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था कि दोनों ने रात क्या किया है और दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और इस बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती कि बाप बेटी में क्या चक्कर चल रहा है। और फिर धीरे धीरे करके यह सिलसिला उस दिन के बाद से कई दिन तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अब मालती को मोहनलाल भूल ही गया था क्योंकि मालती से अच्छा घर में ही काम हो जाता था। हर रोज रात को ये दोनों साथ में ही सोते और अपनी काम को करते थे। लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है जब रोज रात को संबंध बनाने की वजह से कोमल अपने बाप मोहनलाल से ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी वह उसके ही बच्चे की मां बनने वाली होती है। दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात यह थी। भला कोई बाप इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। अगर वह चाहता तो बेटी को पहले ही दिन रोक सकता था या इस बात का विरोध भी वह कर सकता था, मगर उसने भी यहां ऐसा नहीं किया
क्योंकि वह तो खुद ही यही चाहता था। हालांकि शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं पता चला, मगर एक दिन ना जाने कैसे यह बात घर की चार दीवारी के बाहर चली जाती है, और शायद बच्चों की वजह से हुआ आसपास के लोगों को पता चल जाता है। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे करके एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, यानी अब देखते ही देखते पूरे गांव में हंगामा हो जाता है कि फलाना की बेटी ने अपने ही बाप के साथ ऐसा काम किया है, और अब वह बेटी उसी के बच्चे की मां भी बनने वाली है। और वैसे भी देखिए, गांव में तो हर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। लोग तराज करने लगते हैं, जबकि यह तो बहुत बड़ा मैटर था, बहुत बड़ी बात थी। आखिर कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता था। खैर, धीरे धीरे करके वक्त और आगे गुजरता जाता है। एक दिन लड़की की तबीयत कुछ बिगड़ती है। उसे बहुत ज्यादा उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको फौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं और उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। और कुछ चेकअप वगैरह भी होते हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि सच में लड़की जो है वह गर्भवती है। बस इतना सुनते ही मोहनलाल भी हैरान हो जाता है। फिर वही गांव की एक लड़की जो उसी अस्पताल में काम करती थी, फिर लड़की इस बात की खबर पूरे गांव में फैला देती है, जिसके बाद अब दूर दूर तक लोग कोमल पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। उसे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, उसे ताने देने लगते हैं कि यह तो बदचलन है, आवारा है, जिसने अपने बाप के साथ ऐसा काम किया है। यह किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाएगी, और कोई भी इसके साथ कुछ कर सकता है। यानी इस तरह की बहुत सी गंदी बातें लोग उसको कहने लगते हैं। धीरे धीरे करके कोमल के कानों तक भी यह बात पहुंच जाती है, तो कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और उसे अपने के पर काफी पछतावा होता है। लेकिन देखिए, कहते हैं कि कांड करने के बाद पछतावा किया तो क्या किया। हालांकि लड़की सोचती है कि शायद अब पूरे गांव में मेरे बाप की और मेरी काफी बेइज्जती हो गई है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन काश अगर वह इस बात का ख्याल और अपनी इज्जत का ख्याल पहले ही रख लेती, तो उसे यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, और कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था, और वक्त गुजर रहा था, और अब लड़की की डिलीवरी का भी समय आ चुका था। महज कुछ ही दिन बाकी थे जब वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन एक दिन जब दोपहर के वक्त कोमल कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी, तो बीच रास्ते में कुछ लड़के इसका खूब मजाक उड़ाने लगे, और बस यह बात कोमल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और वह शर्म के मारे से वह नजर को झुकाकर वहां से चली आई। और इसके बाद जब वह घर आती है, तो वह सारी रात अकेले बैठकर यही सोचती रहती है कि अब मैं आखिर क्या करूंगी। पूरे गांव में मेरे चर्चे फैल चुके हैं, लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, साथ ही ऐसे में मेरे और मेरे बाप का नाम भी बदनाम हो चुका है। मैं तो खैर मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूं, और आखिर अब मेरा जीकर क्या फायदा, जीकर मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी। बस इसी तरह कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और पूरी रात वह ऐसे ही सोचती रहती है। फिर वह रात को सभी घर वाले सो जाते हैं, तो लगभग 2 बजे के करीब वह आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि एक छोटी सी गलती लड़की की जान पर आ गई थी, जिसके चक्कर में जो बच्चा अभी तक दुनिया में भी नहीं आया था, उसे भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। यानी दुनिया के इल्जाम से तंग आकर कोमल वह आत्महत्या कर लेती है। और फिर एक शख्स इस घटना की खबर पुलिस को देता है, तो पुलिस भी फौरन घटनास्थल पर पहुंचती है। और जब पुलिस यहां आकर यह खौफनाक मंजर को देखती है, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उसके भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले कोमल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और इसके बाद मामले की जांच पड़ताल की जाती है, और गांव के सभी लोगों से अलग अलग पूछा जाता है कि आखिर का माजरा क्या है। जो लड़की ने आत्महत्या कर ली है, तो गांव के एक एक इंसान को पता था कि हकीकत क्या है। फिर पुलिस वाले को गांव के लोग सारी सच्चाई को बताते हैं कि साहब, दरअसल इस लड़की का जुर्म इतना था कि इसने अपने पिता के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाए, और कई महीनों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा, और दोनों के बीच यह रूटीन जारी था। इसकी वजह से लड़की एक दिन गर्भवती हो गई, तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहने लगे, जिसकी वजह से शायद लड़की ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। और वह कहता है कि अगर उसे इतनी ही गैरत थी, तो पहले इस बारे में उसे सोच लेना चाहिए था कि आखिर उसने यह काम किया तो क्यों। साहब, इस तरह तो हमारे पूरे गांव की लड़कियों पर असर पड़ेगा।
ना साहब, सही हुआ हुआ जो उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि गांव के लोग इन बातों को बहुत ही गलत मानते हैं और इसलिए वह तराज करते हैं, और यही वजह थी कि उन्हें कोमल के जाने का कोई दुख नहीं था। जबकि कोमल के घर वालों को रो रो कर बुरा हाल था और उसके पिता को भी अब अपने की पर पछतावा हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। बहरहाल पुलिस गांव के सभी लोगों से कहती है कि असली हकीकत क्या है, ये हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे और इसके बाद ही आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है आप सभी को कोई गलतफहमी हुई हो और इसका वजह कुछ और ही हो। बस इसलिए कुछ देर इंतजार के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें यह साबित हो जाता है कि वाकई सच में लड़की प्रेग्नेंट भी थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। बस यहाँ पुलिस लड़की के बाप मोहनलाल को इस इल्जाम के तहत अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा काम क्यों किया और तुमने पहले इस चीज को क्यों नहीं रोका। तो वह बताता है कि मैं अपनी बेटी से दूसरी शादी करने की बात किया करता था, मगर शायद उसे मेरी दूसरी शादी से तराज था, इसलिए उसने खुद ही मेरे साथ ऐसा काम कर लिया। अपनी मर्जी से वह रोज मेरे साथ ऐसा किया करती थी, क्योंकि मैं भी इतना मदहोश हो चुका था कि मैंने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। सब कुछ मोहनलाल की वजह से ही होता है। इसलिए पुलिस कोमल की मौत के इल्जाम में मोहनलाल को गिरफ्तार करती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है। अब शायद ही कोई पिता इस बारे में करने का सोचेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।